शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकरातकारों की हमने रिपोर्ट देखी है और मामले पर समाअत के लिए माहौल साजगार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अफसोसनाक वाकयात हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। कोर्ट ने कहा कि हमने इंतजामिया को एक्शन लेने से नहीं रोका है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि जब इश्तियाल अंगेज बातें की गई थीं उसी वक्त पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपना काम करे। शाहीन बाग पर अब अगली समाअत 23 मार्च को होगी। देखिए, हमने 2 पिटीशंस फाइल की थी। एक तो इंटरवेंशन की, वो अभी अलाइव है, उसके लिए हम हियरिंग पे जाएंगे जब 23 तारीख की डेट फिक्स हुई है मार्च में। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, हमारे देश के सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर होते हैं, दूसरे नंबर के लॉ ऑफिसर हैं, उनको आज जो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो जजेस ने ये कहा है आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि प्रकाश सिंह की जजमेंट जो है वो आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और सारी बुनियादी जड़ जो है, ये जो आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, उसकी जड़ ये है कि पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है, दबाव में काम कर रही है। और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी बिना किसी अपने राजनीतिक आका से पूछे, इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो बुनियादी जड़ ये है इस बात की कि पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं संविधान के लिए वो जो संविधान की जिन्होंने शपथ ली है वो संविधान और कानून का पालन नहीं कर रहे, ये बुनियादी जड़ है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्पणी है, मैं समझता हूं संविधान के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि अब वो सारे पुलिस ऑफिसर जान लें कि संविधान से निकल के जो कार्य किए हैं उन्होंने, जो कपिल मिश्रा साहब और दूसरे लोगों के साथ जो दंगाई थे RSS के और दूसरे लोगों के साथ जो उन्होंने मिलकर, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सब जगह मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, उनको सबके ऊपर 302 के मुकदमे चलाए जाएंगे, उनके सबके ऊपर FIR दर्ज कराई जाएंगी। और उसी के लिए कोर्ट ने अभी अब हाई कोर्ट भेजा है। जो दूसरी पिटीशन थी हमारी, जो FIR दर्ज करने की थी कि पुलिस के खिलाफ और प्रशासन के जो लोग जो दंगाइयों के साथ मिलकर हरकतें कर रहे हैं और दंगाइयों के खिलाफ, खासतौर पर कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ। और मैं समझता हूँ इस देश की व्यवस्था चरमराई हुई है। कोई भी अपना काम ना करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपना काम करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी इसलिए आए थे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और दिल्ली पुलिस डिमोरलाइज हो गया। जब उनके अफसरों को मारा जाए, DCP गंभीर रूप से घायल हों, रतनलाल शहीद हो गए और 55-60 लोग पुलिस वाले लोग घायल हैं, तो सीधा सीधा हमला है व्यवस्था के ऊपर। और इस हमले के ऊपर आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी ठंडा होने देने की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश के लिए कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस की मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी प्रदर्शन धरने हों, उनके एक सिस्टम बनना चाहिए, एक परमिशन से हों, डेजिग्नेटेड स्थान पर हों। ये तो घटना, ये तो जाफराबाद वगैरह एक अलग इशू है। मेरा इशू बड़ा इशू था कि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहे तो बोलने का हक है, परंतु उसको ये हक नहीं है कि वो मेरा अधिकार भी छीने। एक बेसिक बात ये है कि एक का अधिकार दूसरे के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ने भी जो पिटीशन के थे वो पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए बोला कि ये राइट फोरम नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, शहर में जो है अव्यवस्था है और जो रीजन है कि पब्लिक प्लेस पर जो है वो हड़ताल होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। और कोर्ट ने 23 मार्च के लिए जो है ये डेट दे दिया गया है और इस बीच में डायरेक्शन दिया है कि आप लोग जो है अगर आपसी सहमति से जो है अगर काम कर सकते हैं, हटा सकते हैं प्रेयर को, तो बड़ा अच्छा होगा। शिमाल मशरक़ी दिल्ली में हो रहे पुरतशद्दुद वाक़यात पर शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। सामना में शाया मजमून में सवाल किया गया कि ऐसे वक्त में जबकि डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी के बीच बातचीत जारी थी, उस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा है। लोग लाठियां, तलवार और पिस्तौल हाथ में लिए सड़क पर उतर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मजमून में मजीद कहा गया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। मुतासरा इलाकों में फौज के कपड़ों में कुछ लोगों को सड़कों पर देखा गया। इससे पहले भी बुर्का पहनकर भाजपा की एक खातून कारकुन शाहीन बाग मुजाहरे में घुसी थी। इसलिए कौन किसके यूनिफॉर्म में है यह समझना मुश्किल नहीं है। NCP रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर दिल्ली में हुए तशद्दुद के वाक़यात को रोकने में हुकूमत नाकाम रही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
ट्रम्प की जो विजिट हुई और उसके बाद दिल्ली में जो घटना हुई, इट्स अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। गृह मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी को नम्रता से विनती करती हूं कि उन्होंने इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए और गृह मंत्रालय ने मॉरल ग्राउंड्स पर श्री अमित शाह जी ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। दिल्ली के जाफराबाद में हुए फसादात के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। ताहम कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर आज अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा गया। सदर जमहूरिया के नाम से मंसूब इस मेमोरेंडम में मुस्लिम लीग ने वाज़ेह किया कि कपिल मिश्रा के मुतनाज़ा बयान के सबब ही दिल्ली में फ़र्क़ा वाराना फसाद बरपा हुआ और फसाद में मरने वाले तमाम ही लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, सभी की मौत का जिम्मेदार कपिल मिश्रा है। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर भी तशवीश का इजहार किया और वहीं हुकूमत से फसादियों से निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। हमारा राष्ट्रपति से यह अनुरोध है कि इसके पीछे जो भी साजिश करता है, और ख़ास करके कपिल मिश्रा जिसने ये बयान किया था कि हम 3 दिन के बाद में अपने अंदाज में सड़क खाली करा देंगे, और उसके बाद में जो दंगा हुआ, एक तरफ बेगुनाह डॉक्टर कफील को आपने जेल के अंदर कैद कर दिया है, उन पर NSA लगा दिया है, जबकि उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भाषण के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि इसने जो बात कही है वो 100% सही हुई है। उसने कहा था कि हम हमारे अंदाज में आंदोलनकारियों को हटाएंगे, और जिस अंदाज में उन्होंने ये आंदोलनकारियों को हटाया और जिस अंदाज में दिल्ली के अंदर आग लगाई और दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए, इसका दिल्ली के जाफराबाद और दीगर इलाकों में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस दौरान काले परचम लहराकर मरकजी हुकूमत और वजारत दाखिला के खिलाफ नारेबाजी की गई और मोदी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने 20 मीटर से ज़ायद तवील सफ़ेद कपड़े पर सैकड़ों अफराद के दस्तखत पर मबनी अलामती मेमोरेंडम हुकूमत को रवाना किया। पेश एक रिपोर्ट। सैकड़ों की तादाद में काले परचम लेकर रास्ते पर उतरे ये लोग दिल्ली के फिरका वाराना तशद्दुद की मजम्मत करने के लिए जमा हुए थे। मुजाहिरीन ने औरंगाबाद अजंता हाईवे पर कुछ देर के लिए चक्का जाम किया। रास्ता रोको एहतिजाज की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल रहा, लेकिन बाद में ट्रैफिक को खोल दिया गया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत और वजीर दाखिला के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की, साथ ही बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इन मुजाहिरीन का इल्जाम है कि हुकूमत की सरपरस्ती में शरपसंदों को खुली छूट दी गई, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद हलाक हो गए। इस मौके पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से हुकूमत को एक मुतालबाती मकतूब भी रवाना किया गया। इस प्रोटेस्ट के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जिस तरह मजालिम कर रही है उसको रोका जाए, और ख़ासतौर से स्टूडेंट और एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इससे उनकी मंशा समझ में आती है हुकूमत की कि भाई वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। तो हमारी डिमांड ये है कि अभी रिसेंट में जो जाफराबाद में इंसिडेंट हुआ है उसका जो कलीदी किरदार अदा करा है तशद्दुद इसमें भड़काने में, वो कपिल मिश्रा है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनके सामने अगर ये हो रहा है कि कॉमन आदमी गोली चलाता है तो क्या इन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? ये पुलिस जो दिल्ली की है उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस तरह से पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर हमला करके और जो है पॉलिटिकली जो है इस तरह से केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये डाइवर्ट करने का एक तरीका है। इससे हम साफ ये कहना चाहते हैं कि इससे डाइवर्ट हम होंगे नहीं। मुजाहरे के दौरान मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में 20 मीटर से ज़ायद तवील सफ़ेद कपड़े पर सैकड़ों अफराद ने अपने दस्तखत किए। इस दस्तखती पैगाम के जरिए अमन को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदारों का इल्ज़ाम है कि मरकजी हुकूमत अक़लियत दुश्मनी पर उतर आई है और शरपसंदों की सरपरस्ती कर रही है, इसलिए मोदी हुकूमत को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, इन पर आज तक कोई केस नहीं है, ये अंदर नहीं है। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि ये हुकूमत इन लोगों को इनकरेज कर रही है और मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि न हम कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। अमित शाह और उसकी हुकूमत को यहाँ पर इंसाफ पसंदों पे हुकूमत करने का तरीका आता नहीं है, इसलिए ये इंसानों पे हुकूमत करने के काबिल ही लोग नहीं है। पहली फुर्सत में इनको रिज़ाइन करना चाहिए। कपिल मिश्रा
जो असल एक्यूज्ड है, जिसने उकसाया है लोगों को, मोटिवेट करके ये सब करवाया है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर जो है FIR काटी जाए। राइटिंग की, कम्युनल टेंशन पैदा करने की, ये सब दफात लगानी चाहिए उसको। दिल्ली के फिरका वाराना तशद्दुद को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी तहरीक को सबूताज करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शहरियत तरमीमी कानून के मुखालफिन का कहना है कि हुकूमत की इन हरकतों से इस तहरीक में मजीद शिद्दत आएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के ताल्लुक से औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने तशवीश का इजहार किया और तमाम लोगों से अमन व अमान की बहाली की अपील की। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन दिल्ली में दानिस्ता तौर पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी के भी लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। रुकने पार्लिमान ने पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों पर जोर दिया कि वो अमन की बहाली को यकीनी बनाए। कुछ लोगों के भड़काने की वजह से जो दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब हुआ है, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं वो पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि मकसद यही है कि इस बिल का विरोध करना, सड़कों के ऊपर आकर तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, जलाना, लोगों को मारना, इसका पीछे का मकसद ये नहीं है। इसीलिए एक अमन पसंद शहरी होने की हैसियत से मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आप जारी रखिए। ममरा में शहरियत कानून के खिलाफ जारी खवातीन के एहतजाज को 36 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हर रोज़ यहाँ मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसमें सभी मज़ाहिब के मानने वाले शामिल हैं। मुमरा के शाहीन बाग में समाजी कारकुन विनय दुबे ने शिरकत की और खवातीन की हौसला अफजाई की। विनय दुबे ने दहली फसाद पर अपनी नाराज़गी और अफसोस का इजहार किया। देखिए, हमेशा जब भी नारियों ने क्रांति किया है, देश में एक बदलाव आया है, और ये भी इस सदी का सबसे बड़ा क्रांति है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी पूरे विश्व की जितनी भी मीडिया है उसमें इसकी चर्चा है, और जहाँ तक है कि ये सफल ही होगा, क्योंकि जो महिलाएं कर रही हैं वो अपने बोलते हैं ना कि प्योरिटी है उनके अंदर। एक हमें इसका अंत नहीं पता है कि कब तक होगा, लेकिन जब भी अंत होगा ये सुखद अंत ही होगा, और जो हक भारत के सही के लिए है उसमें ही आएगा, ये हमें पक्का विश्वास है। शरीयत तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के तकरीबन 60 मकामात पर शाहीन बाग बनाए गए हैं और वहां लोग एहतजाज कर रहे हैं। परभनी जिले के दंतूर में भी ऐसा ही एक शाहीन बाग बनाया गया है, जो पिछले 1 महीने से जारी है। यहाँ दिन रात एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से जो काले कानून का निफाज किया गया है, NRC है, CAA है, NPR है, ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि बहुजन समाज के लिए भी ऐसे कवानीन से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ने का मौका मिलने वाला है। इसलिए हम अपने लिए नहीं बल्कि हमारे देश की दीगर कौम और दीगर समाज के लोगों की भलाई के लिए शाहीन बाग से हुकूमत से मुतालबा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हुकूमत जितना जल्दी हो सके ये CAA और NRC NPR को मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे, ऐसा ऐलान करें। जब तक ऐसा ऐलान नहीं होगा हम शाहीन बाग के इस आंदोलन को बंद बिल्कुल नहीं होने देंगे। CAA एक ऐसा कानून है जिसको सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, देश में रहने वाले हर समाज के नागरिक को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन हमारे हम वतन भाई समझ रहे हैं कि ये कायदा सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये बहुत गलत बात है। इसमें OBC समाज, आदिवासी समाज, दलित पिछड़ा समाज, पाल पारसी समाज, फासे पारसी समाज, इन तमाम समाजों के साथ भिल्ल समाज जो कि अपने तन ढकने तक के कपड़ा जमा नहीं करता, वो 1971 का कागज़ कहाँ से लाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इनको बचाने के लिए एक पिन ये डाली हुई कि अगर इन लोगों के पास कागजात कम होते हैं तो भी इनको नागरिकता दी जाएगी। और जब हम मुसलमानों के पास अगर एक भी कागज़ कम होता है तो हमें नागरिकता नहीं देंगे। हम सिर्फ एक वाक्य के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं कि ये कानून वापस ले, नागरिकता हमारे देश के हर मुसलमान। वीर सावरकर की बरसी के मौके पर बीजेपी ने वीर सावरकर का गौरव प्रस्ताव असेंबली में पेश किया। इस मामले में असेंबली में नोकझोंक भी हुई। शिवसेना के वजीर अनिल परब ने असेंबली में कहा कि पहले PM मोदी वीर सावरकर को भारत रत्न दे, इसके बाद हम इस पर बहस के लिए तैयार हैं। इस दौरान NCP के अजित पवार ने कहा कि सावरकर की कुर्बानियों से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर सियासत करना ठीक नहीं।
हालांकि स्पीकर ने बीजेपी की इस तजवीज को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस इंटरनेशनल मैराथन 2020 में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड से नवाजने के लिए पुलिस की जानिब से एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इस तकरीब में मैराथन के माविनीन और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया गया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र पुलिस की जानिब से महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस अहम तकरीब के मौके पर महाराष्ट्र पुलिस इंटरनेशनल मैराथन 2020 में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अवार्ड से नवाजा किया। इस दौरान मैराथन में उन तमाम शुरका को अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने मैराथन में अव्वल दर्जे पर अपनी जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि अवार्ड हासिल करने वालों में महकमे पुलिस के अलावा दीगर कई शुरका भी इस मैराथन में अपनी जीत का अवार्ड हासिल करते देखे गए। वहीं मुंबई की CST पुलिस थाने की पुलिस कांस्टेबल सुरेखा माली ने 42 किलोमीटर की मैराथन में जीत दर्ज करके अपने लिए अवार्ड तो हासिल कर ही लिया, साथ ही अब सुरेखा ओलंपिक के मैराथन में शामिल होकर गोल्ड मेडल हासिल करने का ख्वाब भी सजा रही हैं। 42 किलोमीटर में फर्स्ट आई हूँ मैं महाराष्ट्र पुलिस में, और मुझे साइकिल वगैरह ट्रॉफी वगैरह दी है। मेन सपना मेरा 42 किलोमीटर में जो ओलंपिक की जो स्पर्धाएं होती है उसमें मैं पार्टिसिपेट करने का मेरा सपना है। गोल्ड मेडल भी लाना है, तो मैं वैसे प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। पुलिस थाने में PI बावधानकर साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जिधर जिधर मेरी मैराथन रहती है उधर वो मेरे साथ भी आते हैं, मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस के वक्त भी मुझे बहुत बताते हैं कि डाइट ऐसा लेना है वैसा लेना है करके। महाराष्ट्र पुलिस ने मैराथन की पहली कामयाबी के बाद साल 2021 में 3 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस के अगले मैराथन का ऐलान भी कर दिया। DGP सुबोध कुमार जायसवाल ने पुलिस के पहले मैराथन को लेकर कहा कि साल 2020 का महाराष्ट्र पुलिस के पहले मैराथन में जो भी कमी रह गई हो उसे आइंदा मैराथन में दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत से पुलिस महकमे में जीत हासिल करने वाले शुरका के लिए माकूल इनामी रकम की उम्मीद जताते हुए पुलिस महकमे के तमाम अव्वल दर्जे के शुरका के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने की बात भी महाराष्ट्र के DGP सुबोध कुमार जायसवाल ने कही है। ये पहली बार हमने महाराष्ट्र पुलिस इंटरनेशनल मैराथन का मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसके पीछे हमारी भूमिका ये थी कि समाज में पुलिस और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो समन्वय है उसको ज़्यादा सुदृढ़ करना, ज़्यादा उसको अच्छा करना, और पुलिस के बारे में जो एक भांति भांति की जो लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं उसको दूर करना। बेसिकली ये कहना था कि हम भी वर्दी में ज़रूर लगाते हैं लेकिन हम भी समाज का ही एक हिस्सा हैं, और इस हमारे समाज के लोगों के साथ दौड़ करके हम ये साबित करना चाहते थे। साथ ही साथ हमारे ये भी उद्देश्य था कि हम हमारे पुलिस कर्मियों में ऐसी भावना पैदा करें। फिजिकल फिटनेस तो हमारा एक बहुत ही अभिन्न अंग है, हमारा एक काम है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। महाराष्ट्र पुलिस इंटरनेशनल मैराथन 2020 की तहनीती तकरीब महाराष्ट्र के DGP सुबोध कुमार जायसवाल और महाराष्ट्र पुलिस के एडमिन IGP कृष्ण प्रकाश की निगरानी में इख्तिताम पजीर हो गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महाराष्ट्र से सर्वेश की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। KSRTC के किरायों में अचानक इजाफा, रियासती हुकूमत ने 12% का इजाफा, गुज़श्ता शब से इजाफी किरायों का हुआ इतला। बेंगलुरु की दरगाह सफदर अली शाह कादरी की वक्फ अराजी नाजायज कब्जों का शिकार, मुतल्लिका अहदेदारों पर सज्जादा नशीन ने उठाए सवाल। कर्नाटक के सदलगुट्टा शहर में सफाई मुहिम, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के तहत मुहिम शुरू, मकामी नौजवानों ने कब्रिस्तान से शुरू की सफाई मुहिम।
रियासती बजट से पहले ही येडियुरप्पा हुकूमत ने कर्नाटक के अवाम को एक तोहफा दिया है। सरकारी बसों के किराए में अचानक से 12% का इजाफा किया गया। इजाफी किराए का इतलाक गुज़श्ता शब से ही हो गया है। तहम आरटीसी मुसाफिरीन को कुछ राहत देने की भी कोशिश की है। कम मसाफत वाली ऑर्डिनरी बसों में 12 से 15 किलोमीटर तक के किराए में इजाफा न करने का फैसला किया गया। KSRTC के जिम्मेदारान के मुताबिक किरायों में इजाफे की सिफारिश रियासती हुकूमत को 1 साल काबिल रवाना की गई थी, जिसको मंजूरी मिल गई मंगल को। KSRTC के जिम्मेदारान का कहना है कि फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस महकमे को सालाना 260 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा मुलाजमीन के दीगर अलाउंस में इजाफे के बाद किराए में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। बेंगलुरु की दरगाह हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी की वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जों का शिकार हो चुकी है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस दरगाह की 6.5 एकड़ अराजी थी, लेकिन अब सिर्फ 16,000 मुरब्बा गज जमीन रह गई है। दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी वलीबा ने कहा कि इस वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। से पहले और आज़ादी के बाद तक ये 6.5 एकड़ ज़मीन पूरी इंक्रोचमेंट कर लिया है। अब बाकी जो है 6.5 एकड़ ज़मीन में से बाकी जो है सिर्फ 16,000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी नंबर 300 दरगाह हज़रत सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, प्रॉपर्टी नंबर 298 दरगाह हज़रत दादन शाह साहब चिश्ती कास के पीर जो आप हज़रत सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, वो उनकी दरगाह शरीफ से वाबिस्ता कुछ मकानात और दुकान वगैरह मौजूद हैं। बेंगलुरु के करीब वाक़ छोटे से शहर सिलगुट्टा में मुस्लिम नौजवानों ने सफाई मुहिम शुरू की है। सफाई आधा ईमान है, इस उन्वान के तहत पूरे शहर को साफ सुथरा रखने का नौजवानों ने बेड़ा उठाया है। शहर के कदीम कब्रिस्तान से सफाई मुहिम का आगाज हुआ है। सिलगुट्टा शहर रेशम की पैदावार के लिए हिंदुस्तान भर में मशहूर है। यहाँ 60% मुसलमान आबाद हैं। शहर में जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेर, बुनियादी सहूलियात की कमी यहाँ के अहम मसाइल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ मस्जिद वन मूवमेंट के तहत पाकी सफाई के सिलसिले में आवाम को बेदार कर रही है। बेहतरीन क्वालिटी का रेशम बनता है, तो यहाँ पर गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो गंदगी होने की वजह से लोगों में जो है बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। तो सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारों के अंडर मस्जिद वन मूवमेंट जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके तहत में जो है सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने मिलकर मशवरा किया। अभी ऐसा महीना एक महीने में एक प्रोग्राम करके पूरा शिडलगट्टा ऐसा ही क्लीन, एक एरिया ऐसा, ये मुसलमान का ये हिंदू का ऐसा नहीं, पूरा शिडलगट्टा में क्लीनिंग का हमारा मकसद है। इसलिए इधर का 25 मस्जिद वाले साथ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और सफाई आधा ईमान है, एक टीम में हम लोग काम करने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा पहचान मुल्क में मुसलमानों का पहचान आज गंदगी के साथ में जोड़ा जाता है। हालांकि हमारा ईमान का आधा हिस्सा है ये सफाई और पाकी। शैतान को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह गंदगी रहता है। मौके पर एक पूरे नौजवान मिल को एक मशवरा करके पूरा क्लीनिंग करना, सिलगट्टे के पूरे जो नौजवान कमेटियाँ सब कुछ मिल के एक इत्तेफाक बैठे क्या करना, सिलगट्टे की फर्स्ट कब्रिस्तान क्लीनिंग करना, उसके बाद में घर सफाई करना। घरों में भी क्लीनिंग नहीं रहता, चिरंडी भी क्लीनिंग नहीं रहता। रेशम की पैदावार के लिए मशहूर सिदलगट्टा में सफाई आधा ईमान है मुहिम जारी है। मजहब इस्लाम ने 1400 साल कबल सफाई सुथराई की अहमियत को वाज़ह किया है। आज इसका अमली नमूना, अमली मुजाहिरा कर्नाटक के छोटे से इस शहर में देखने को मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।